हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत ही चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है। कई सवालों का जन्म अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो जरूरी है कि मन को शांत रखना। लेकिन मन को कैसे शांत रखते हैं? गौतम बुद्ध ने बताया है कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। चलिए बताते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको रोज़ अपने आप को खुश रखना चाहते हैं क्योंकि रोज़ आपके लिए नया वीडियो मिलेगा जिससे कि आप अपने आप को हमेशा खुश पाएंगे और हमारे चैनल के माध्यम से अपने जीवन में बहुत कुछ नया पाएंगे। सब्सक्राइब कर लें। चलिए बताते हैं कि मन को कैसे शांत रखते हैं। एक दिन अपनी कोठी पर गौतम बुद्ध भगवान बैठे हुए थे। तभी एक लड़का उनके पास आता है और वह कहता है कि हे स्वामी, मुझे अशांत, मेरा जो मन है वो शांत नहीं रहता है, अशांत रहता है हमेशा, और मुझे मेरे शांत मन के लिए मुझे मार्गदर्शन कराइए जिससे मैं अशांत मन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध कहते हैं आपके मन की तथा जीवन का अशांति का कारण क्या है? लड़के से पूछते हैं कि आपके मन की और जीवन की अशांति के कारण क्या है? लड़का कहता है कि अत्यधिक विचारों के कारण अंदर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं और थोड़े मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं आप ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है? लड़का कहता है मुझे धूप दिख रही है और सूर्य भी दिख रहा है। भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? तो लड़का बोलता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। भगवान बुद्ध कहते हैं लड़के से कि अगर तुम्हें धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है? सूर्य का, ताप का, या तुम्हारा? तो लड़का कहता है, स्वामी से कहता है कि स्वामी जी, इसका जवाब आप ही बताइए। स्वामी कहते हैं कि सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी देना। तो ऐसे में दोष ही तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। अगर तुम्हें शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में जाना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावना के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। तो लड़का कहता है कि स्वामी, तो अपने मन को शांति कैसे दें अशांत मन से? तो भगवान बुद्ध कहते हैं मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है क्योंकि शरीर के स्तर पर हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों से जुड़ी है। जो कर्म इंद्रियां हैं वो ज्ञान इंद्रियों से जुड़ी हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। हम स्वामी कहते हैं कि हम जो काम करेंगे उसे हम आनंद के साथ करेंगे। आयाम से हटकर तन के आयाम से तुम्हारा चित्त जो है वो शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर तुम शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी प्रकार जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे, मन के आयाम से हटकर तुम्हें जागरूकता तन पर आ जाएगी। तब तुम तन पर काम करोगे। जो मन की जागरूकता है उससे हटकर तुम तन की जागरूकता पर आ जाओगे। तब तुम जागरूकता पे आ जाओगे और इसके बाद आपको क्या करना है? तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन शांत होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने मन के विचार और भावनाओं को नहीं बल्कि सुर की सुनो। लड़का कहता है भगवान बुद्ध से कि हे भगवान, अपने अंदर के सुर को कैसे सुने?
तो भगवान बुद्ध कहते हैं किसी शांत स्थान पर बैठकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल के शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे शोर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने कानों को दोनों हाथों से बंद करोगे तो अपने मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तब लड़का वहाँ से भगवान की आज्ञा लेकर घर चला जाता है और निरंतर ये करता है तो उसका जो मन है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, अशांति से दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मन शांत करना है तो ऐसे ही उपाय करें और ऐसी रोज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज़ आने वाले समय में वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आपका मन तन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप रोज़ हमारे साथ कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।